Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's oncological question part 2nd. For more questions related with oncology, you can check out our previous video. So let's start with the video. Question number 1 is, if a patient is diagnosed with the multiple myeloma and a patient asks the nurse about the diagnosis, by which of the following statement nurse will tell the patient about multiple myeloma? एक मरीज़ मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस हुआ है, वह मरीज़ अपने इस डायग्नोसिस के बारे में नर्स से पूछता है। निम्न में से नर्स मल्टीपल माइलोमा के बारे में क्या बताएगी? ऑप्शंस आर ए ऑल्टर्ड प्रोडक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, बी मैलिग्नेंट proliferation ऑफ प्लाज्मा सेल एंड ट्यूमर विद द बोन, C. Altered red blood cell production, or D. All of the above. And the correct option is option number B, that is malignant proliferation of plasma cell and tumor with the bone. Multiple myeloma का मतलब होता है malignant proliferation of plasma cells and tumor within the bone. मल्टीपल माइलोमा जो होता है इसको हम प्लाज्मा सेल माइलोमा तथा कैलियर्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट कॉमन रूट फॉर कीमोथेरेपी इज IV रूट. बाय दिस रूट ड्रग्स आर वेल अब्जॉर्ब. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन नर्स शुड असेस रिपीटेडली? कीमोथेरेपी देने का सबसे कॉमन रूट IV रूट होता है और इससे ड्रग का सबसे ज़्यादा और शीघ्र अब्जॉर्प्शन होता है। नर्स को इस रूट के निम्न में से कौन से पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन का असेसमेंट बार बार करना चाहिए? ऑप्शंस आर ए सेप्सिस, बी इन्फेक्शन एंड फ्लेबाइटिस, सी कैथेटर क्लॉटिंग और डी नन ऑफ द अबव. And the correct option is option number B, that is infection and phlebitis. IV रूट से जो ड्रग प्राप्त करते हैं उस समय सबसे मुख्य कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है इन्फेक्शन या फ्लेबाइटिस. और जो शेष ऑप्शन वाले हैं, जो सारे ऑप्शंस हैं, वो ज़्यादातर सेंट्रल वीनस कैथेटर प्रोसीजर में देखे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ अ लंग कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट. Which of the following clinical finding nurse should assist frequently? एक नर्स एक लंग कैंसर के सस्पेक्टेड मरीज़ की देखभाल कर रही है. इसके लिए नर्स को मरीज़ में कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग का असेसमेंट बार बार करना चाहिए? ऑप्शंस आर ए हेमोप्टाइसिस, बी हॉरेसनेस, सी प्लूरिटिक पेन और डी कफ. And the correct option is option number D, that is cough. लंग कैंसर का सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट और अर्ली सिम्टम्स जो होता है वो होता है कफ या खांसी होता है, जो कि सबसे पहले नॉन रिप्रोडक्टिव होता है और फिर हैकिंग और अंत में प्रोडक्टिव कफ में बदल जाता है. इसके अलावा विजिंग, प्लूरिटिक पेन एंड हिमोप्टिस जैसे साइन एंड सिम्टम बाद में देखने को मिलते हैं, जबकि हॉरेसनेस से अपर एयरवे में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आदि होने को पता चलता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टेज अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लिवर कैंसर कंप्लेन्स अबाउट फटीग? ऑप्शंस आर ए अमीनो एसिड, बी ग्लाइसरॉल, सी ग्लाइकोजन और डी ऑल ऑफ द अबव. And the correct option is option number C, that is glycogen. फूड से जो प्राप्त होता है एक्सेस ग्लूकोज, इसका जो कलेक्शन होता है लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में होता है और ग्लाइकोजन को बॉडी नीड के अनुसार ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है. लेकिन लिवर कैंसर के केस में उपयुक्त प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जिससे मरीज़ अक्सर फटीग या थकान महसूस करता है, क्योंकि ग्लाइकोजन की लिवर में कमी होने से बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी. यद्यपि फैट ऊर्जा का स्रोत होती है, लेकिन फैट का लिवर में संग्रह नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज
not used to measure the body temperature of oncological patient. ऑन्कोलॉजिकल पेशेंट में बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए निम्न में से कौन से रूट का यूज़ नहीं किया जाता है? ऑप्शंस आर ए ओरल रूट, बी एक्सिलरी रूट, सी रेक्टल रूट और डी टिम्फैनिक रूट. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेक्टल रूट. ज़्यादातर कैंसर वाले मरीज़ों में ब्लीडिंग की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है क्योंकि कीमोथेरेपी के कारण जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है, जो प्लेटलेट्स का नंबर होता है वो कम हो जाता है. अतः कैंसर वाले मरीज़ में ब्लीडिंग का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए. यदि रेक्टल रूट से टेम्परेचर लिया जाता है तो वो म्यूकस को इंजर्ड कर देता है, तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग होने की संभावना और बढ़ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेस. A community health nurse is discussing for the preventive measure of cancer. Which of the following preventive measure nurse should focus more? एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स समाज में लोगों से कैंसर के प्रिवेंटिव मेजर के बारे में डिस्कस कर रही है. नर्स को निम्न में से किस प्रिवेंटिव मेजर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ऑप्शंस आर ए अवॉइड एक्सपोजर टू द सन, बी अवॉइड फैट इनटेक, C. Obtain adequate rest and avoid stress, or D. Avoid smoking. And the correct option is option number D, that is avoid smoking. 75% लंग के जो पेशेंट होते हैं, लंग कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, उसमें कैंसर का मुख्य कारण जो होता है वो होता है स्मोकिंग व टबैको. इन दोनों को सबसे ज़्यादा मेन कॉज माना जाता है लंग कैंसर के लिए. अवॉइडिंग स्मोकिंग को कैंसर का महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव मेजर माना जाता है. इसके अलावा जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो मेजर भी कैंसर के एक महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव मेजर होते हैं, लेकिन टोबैको जो होता है वो एक कैंसिनोजन होता है. We have come so far nurses, so if you like this video, click upon the like button and share with your friends. So the question number 7 is, a patient is being admitted to the I ward as he is suffering from malignant myeloma in his eye. According to the nurse, which of the following treatment of choice is given to this patient? एक मरीज आँख में मैलिग्नेंट माइलोमा होने के कारण आई वार्ड में एडमिट हुआ है. नर्स के अनुसार इस मरीज के लिए इलाज के लिए निम्न में से कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा? ऑप्शंस आर ए रेडिएशन, बी क्रायोसर्जरी, सी इन्यूक्लिएशन और डी कीमोथेरेपी. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन्यूक्लिएशन. आँख की मैलिग्नेंट माइलोमा एक मेटास्टैटिक ट्यूमर होता है, मतलब यह जो होता है वो आई बॉल से शरीर के अन्य ऑर्गन में भी फैल सकता है. अतः आँख की मैलिग्नेंट माइलोमा एकमात्र ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन्यूक्लिएशन होता है, मतलब आँख को निकालना होता है. शेष ऑप्शन वाले उपचार जैसे क्रायोसर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी आदि केवल पैलेटिव ट्रीटमेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेस. A patient with leukemia taking the chemotherapy. Doctor also prescribed him to take allopurinol drug. According to the nurse, which of the following is the reason that doctor prescribed allopurinol drug together with chemotherapy? एक ल्यूकीमिया का मरीज़ कीमोथेरेपी ले रहा है, डॉक्टर उसको एलोप्यूरिनॉल ड्रग भी प्रिस्क्राइब करता है. नर्स के अनुसार कीमोथेरेपी के साथ एलोप्यूरिनॉल ड्रग निम्न में से किस कारण से प्रिस्क्राइब की जाती है? ऑप्शंस आर ए टू प्रिवेंट हाइपरयूरेस्मिया, बी टू प्रिवेंट वॉमिटिंग, सी प्रिवेंट नॉइजिया और डी प्रिवेंट एलोपैकिया. And the correct option is option number A, that is to prevent hyperuricemia. जब कोई पेशेंट कीमोथेरेपी लेता है तो सेल डिस्ट्रक्शन के कारण यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है और एलोप्यूरिनॉल ड्रग यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करती है और इससे सीरम और यूरिन में यूरिक एसिड की लेवल कम हो जाती है. अतः एलोप्यूरिनॉल ड्रग का उपयोग हाइपरयूरेसिमिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
An environmental factor that increases the risk of cancer is, options are A. Nutrition, B. Gender, C. Immunological status, or D. all of the above. And the correct option is option number A, that is nutrition. कैंसर के जो environmental factors होते हैं उसमें mainly residence, place, फिजिकल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, ऑक्यूपेशन, पर्सनल हैबिट, ऑर्गेनिक फैक्टर आदि सम्मिलित होते हैं। इन फैक्टर को डायरेक्ट फैक्टर में शामिल किया जाता है, जबकि शेष ऑप्शन वाले फैक्टर जैसे जेंडर, इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, एज आदि इनडायरेक्ट फैक्टर में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, अ नर्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ अ वुमन विद ओवेरियन कैंसर, according to the nurse, which of the following findings may be seen? Options are A. Abnormal bleeding, B. Abnormal distension, C. Hypermenorrhea, or D. Diarrhea. And the correct option is option number B, that is abdominal distension. ओवेरियन कैंसर एक तेज़ी से फैलने वाला बायलेटरल कैंसर होता है और इसके इलाज के लिए मेनली एक्सप्लोरेटरी लेप्रोक्टॉमी की जाती है और ऑपरेक्टॉमी सर्जरी के द्वारा अफेक्टेड ओवरीज को काट कर अलग कर दिया जाता है। ओवेरियन कैंसर के मुख्यतः साइन और सिम्टम्स एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, कॉन्स्टिपेशन आदि होते हैं। सामान्यतः अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, हाइपरमेनोरिया आदि फाइंडिंग्स यूटेराइन कैंसर की होती है। So that is all for today's video, and together with keep learning, keep supporting, I know you guys can do it. So if you like this video, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. I'll see you tomorrow.